हम SN1 और SN2 का मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और SN1 और SN2 दोनों भी आपको करना है अच्छे से, और वीडियो के आखिर में आपको नोट्स तो मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले पहले आपने देखेंगे SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म मतलब क्या, S मतलब क्या, N मतलब क्या और 2 का क्या मतलब होता है। सबसे पहले आपको S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन है ना, बदल। अपन इससे पहले जो तामुलात देखे उसमें बदल किए थे, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या कर रहा था, हटा रहा था, वही सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब होता है बायमॉलिक्यूलर। यानी जो मैकेनिज्म है, जो अपने से पहले रिएक्शंस देखे हैं, अब मैकेनिज्म किस तरह से रिएक्शन होती है वो मैकेनिज्म हमको देखना है। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 2 मतलब होता है बायमॉलिक्यूलर। अब इसको बायमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। सब ये समझ लेना है कि ये जो रिएक्शन है बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन 2 सालमात पर मुनहसिर होती है। वो किस तरह से होती है वो हम देखेंगे। तामुल कौन सा है ये सबसे पहले देखना है कि तामुल मिथाइल ब्रोमाइड का तामुल। अब जैसे इससे पहले हमने देखे थे CH3Br NaOH, ये हमने देखे थे। तो यहां पर क्या हो रहा था, OH ग्रुप Br को हटा रहा था। सेम मैंने यहां पर OH ग्रुप लिया, NaOH ना लेते हुए, यहां पर OH जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। OH न्यूक्लियोफाइल यहां पर ब्रोमीन को रिमूव कर रहा है, यानी ब्रोमीन को हटा रहा है। यहां से ब्रोमीन रिप्लेस हो रहा है और उसकी जगह OH आ रहा है, CH3OH, और ब्रोमीन यहां से हट गया। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर रेट जो है, रेट मतलब अमल की शरह जो है, ये भी आपको समझना है। सबसे पहले SN2 का अगर मैकेनिज्म पूछा तो एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगी, मिथाइल ब्रोमाइड का तामुल NaOH से, यहां पर OH भी ले सकते हैं आप, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमको मिथिल अल्कोहल हासिल होगा। इस तामुल को हम SN2 मैकेनिज्म के जरिए समझेंगे। अब यहां पर सबसे पहले CH3Br को मैंने यहां पर किस तरह से लिया वो भी बताने वाला हूं मैं, कि यहां पर ये देखिए, यहां पर H इन प्लेन है, यहां पर जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, H का मतलब होता है, डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि H बैकवर्ड साइड में है, और यहां पर वेज जो सामने की तरफ लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब फ्रंट लाइन में, फ्रंट में। 11वीं में हम पढ़ चुके हैं कि अगर मैंने 3 पेन लिया, अगर यहां पर एक समझो इन प्लेन है, एक प्लेन के ऊपर है, और एक समझो यहां पर बैकवर्ड साइड में, एक फॉरवर्ड साइड में, सामने की जानिब। तो यहां पर सामने की जानिब बताने के लिए आपको क्या है, इधर की जानिब, मैंने बोर्ड के इधर एक, ये फ्रंट साइड हो गया, और बोर्ड के पीछे से ये बैकवर्ड साइड। ठीक है, इसको 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं, 3 डायमेंशन में। तो यहां पर हमने 3D स्ट्रक्चर निकाला हुआ है, यहां पर H बैकवर्ड साइड में बोर्ड के, और ये सामने की जानिब, आपकी जानिब, और एक प्लेन में ही। ठीक है, क्या होता है, हमने तो रिएक्शन इस तरह से बता दिया, लेकिन रिएक्शन के पीछे का मैकेनिज्म मतलब कि रिएक्शन किस तरह से होती है वो देखना है। जैसे अगर मैंने बोला आपको कि अकोला से खमगांव आना है, तो डायरेक्ट अकोला से खमगांव आ जाते हैं क्या, नहीं। अकोला से बीच में जो स्टेप आती है कि अकोला से फिर बस स्टैंड से फिर उसके आगे का मुकाम, उसके आगे का मुकाम, उसके आगे का मुकाम, इस तरह से ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, इसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म किस तरह से होता है, यहां पर CH3Br मैंने इस तरह से लिखा हूं, और OH न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो OH न्यूक्लियोफाइल है
यहाँ पर बैकवर्ड साइड से अटैक करेगा। अगर ये OH न्यूक्लियोफाइल यहाँ से फॉरवर्ड साइड से अगर हमने अटैक करा है तो क्या होगा, ये भी देखिए कि यहाँ पर OH ब्रोमीन की जानिब से अगर अटैक करेगा तो ये क्या है, ये भी पहलवान ये भी पहलवान एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। यानी ये भी निगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी है। अब क्या करेंगे, जब दो पहलवान आपस में आते हैं तो क्या होगा, टकराव की वजह से एक दूसरे को लौट देंगे। तो यहाँ पर जब OH जब अटैक करेगा इस कार्बन पर तो फ्रंट साइड से पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर OH जो अटैक करेगा बैकवर्ड साइड से अटैक करेगा। जब OH न्यूक्लियोफाइल बैकवर्ड साइड से अटैक करता है तो ये रिएक्शन स्लो होती है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेट होती है। रेट डिटरमाइनिंग मतलब रेट का जो दारोमदार है इस पर ही डिपेंड होता है। तो फिर क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे यहां पर OH जुड़ रहा है और ब्रोमीन निकल रहा है। तो यहां पर जब OH अटैक करेगा तो धीरे 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 यहां पर इस कार्बन से जुड़ता जाएगा। यहां पर ये पार्शियली निगेटिव चार्ज रहेगा और धीरे 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 यहां से ब्रोमीन बाहर निकलना शुरू होगा। ये जो हालत कहलाती है इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट, उबूरी हालत। ये उबूरी हालत है, यानी इस वक्त क्या होता है, इस उबूरी हालत में ये स्टेबल नहीं रहता, अनस्टेबल रहता है। क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5। तो इस कंडीशन में, इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ये स्टेबल नहीं रहेगा। यहाँ से रिएक्शन फास्ट होगी और यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा और वहां पर OH अटैच हो जाएगा। तो ये SN2 का मैकेनिज्म है। यहाँ पे एक चीज और गौर कीजिए आप कि यहाँ पर जब OH इसके ऊपर अटैक कर रहा है, छतरी देखिए आपने, इस तरह से इसका साइड देखो, इस तरह से यहाँ पर जब OH अटैक करेगा इस कार्बन पर तो ट्रांजिशन स्टेट हासिल होगी। समझो OH जैसे हवा के जैसा आता है, तो जब छतरी आपने देखी होगी, जब हवा ऐसे लौटती है तो छतरी का मुंह कैसा हो जाता है, उल्टी जानिब हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, और जब प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है तो उसका मुंह पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में यहां पर इसको बोलते हैं हम इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये याद रखना। यहां पर इस तरह से सिचुएशन थी, प्रोडक्ट में इस तरह से सिचुएशन हो गई, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब रेट जो है दोनों पर डिपेंड है, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड और OH दोनों पर। और ये जो स्टेप है यानी रेट जो डिपेंड करता है अम्ल की शरह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, किसके कॉन्सेंट्रेशन पे, मिथिल ब्रोमाइड की CH3Br की कॉन्सेंट्रेशन पे और OH के कॉन्सेंट्रेशन पे। कॉन्सेंट्रेशन को हम इस अलामत से जाहिर करते हैं, यानी ये मिथिल ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन है और OH दोनों का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बायमॉलिक्यूलर। एक ये मॉलिक्यूल और एक ये, बायमॉलिक्यूलर। ठीक है। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉरी जो रेट है, ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर मुनहसिर करती है। अब उसके बाद यहां से हम रेट इज इक्वल टू, ये कॉन्सेंट्रेशन हटा दिए तो के इज द कांस्टेंट, मुस्तकिला, इस तरह से हमको हासिल होगा। ये होगी इसकी रेट। तो रेट डिपेंड करती है मिथाइल ब्रोमाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर और OH के कॉन्सेंट्रेशन पर, इसलिए हम उसको बायमॉलिक्यूलर कहते हैं। और ये OH तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ये वन स्टेप में है, या वन स्टेप मतलब एक ही स्टेप में हो रही है। किस तरह से, OH यहाँ पर अटैक कर रहा है, OH धीरे 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 जुड़ रहा है और ब्रोमीन धीरे 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 बाहर निकल रहा है। उसके बाद फास्ट में ब्रोमीन बाहर निकल जाता है। तो ये जो है SN2 का मैकेनिज्म, पहले तो याद रखना कि बायमॉलिक्यूलर है। SN2 का मैकेनिज्म बायमॉलिक्यूलर है और कितने स्टेप प्रोसेस है, सिर्फ ओनली वन स्टेप प्रोसेस होती है। ठीक है। यहाँ पर SN2 में इतना ही आपको एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा, बोर्ड में आया तो मिथाइल ब्रोमाइड, न्यूक्लियोफाइल, CH3OH, फिर उसके बाद आपको इस तरह से बताना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल OH किस तरह से इसके ऊपर अटैक करता है
आपको इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन यानी कि बैकवर्ड साइड से वो अटैक करता है, बैक साइड से। ठीक है, इस तामुल को हम बोलते हैं SN2 का मैकेनिज्म, और एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। अब उसके बाद हम देखेंगे SN1 मैकेनिज्म। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर, यानी यकसालमा पर डिपेंड करती है ये रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिक्यूलर। तो इसकी एग्जांपल हम देखेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आयनिक फॉर्म में ले रहा हूं मैं। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का तामुल न्यूक्लियोफाइल OH, ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये याद रखना। और उसके बाद क्या होगा, OH न्यूक्लियोफाइल Br को हटाएगा। यानी कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से हमको क्या मिल रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तामुल का हम मैकेनिज्म देखेंगे, और ये SN1 मैकेनिज्म है। क्यों, किस तरह से मैकेनिज्म SN1 है वो बताऊंगा मैं आपको। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिक्यूलर क्यों है। तो यहां पर आप देखिए OH न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, तो हमको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हासिल हो रहा है। तो यहां पर जो रेट है, रेट जो डिपेंड करेंगी अमल की शरह, वो डिपेंड करेगी सिर्फ ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के इर्तिकास पर, इसके इर्तिकास पर नहीं। क्यों, बताता हूं मैं। अब यहाँ पर ये कार्बन, इसको कितने CH3 जुड़े हुए, 3, तो मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूं यहाँ पर इस तरह से CH3 बेस 3C, ये कार्बन को 3 CH3, और यहाँ पर उसको क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन। तो अमल की शरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के। अब यहां पर रेट बराबर के मतलब कांस्टेंट, ये एज इट इज लिखेंगे हम CH3 बेस 3CBr। ठीक है, अब मैकेनिज्म किस तरह से होता है ये हमको देखना है। यानी कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब अल्कोहलिक KOH, सॉरी यहाँ पर जब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेंगे, जब किस तरह से वो असास, यहाँ पर KOH या NaOH असास लेंगे, असासी आपाशिदी कहलाता है ये। जब हम इस तरह से लेंगे तो हमको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल किस तरह से हासिल होता है, मैकेनिज्म के साथ हमको देखना है। तो यहां पर उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म जो है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले हमने जब SN2 देखे थे 1 स्टेप प्रोसेस था, एक ही स्टेप में होता, लेकिन यहाँ पर ये 2 स्टेप प्रोसेस रहती है। किस तरह से ये देखेंगे। क्या, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब हम लेंगे यहाँ पर ब्रोमीन CH3 CH3, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ड्राइंग इतनी खास नहीं है, ठीक है। यहां पर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सबसे पहले क्या होता है, जब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते थे, यहां पर पहले इसमें 2 स्टेप मैकेनिज्म है। यहां पर सबसे पहले CH3 CH3 CH3, ये जो CH3 CH3 है ये क्राउडेड, यहाँ पर CH3 CH3 ये क्या करते हैं, ब्रोमीन, इनका क्राउडेशन ज्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये CH3 ये CH3 ये CH3, ये सब मिलके इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये सब मिलकर ब्रोमीन को हटाते हैं। जिससे अगर किसी अपने कोई स्टूडेंट को बिठाना है, तो अगर एक जगह है यहाँ पर, समझो यहाँ पर किसी एक को बिठाना है, यहाँ पे 3 का बेंच है या फिर 4 का बेंच है, चारों भी बैठे हुए हैं, लेकिन आपको इसको हटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों उसको ढकेल देंगे।
फिर आपको जो आपका दोस्त है उसको आप बुला के बिठा सकते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि OH न्यूक्लियोफाइल अभी आना बाकी है। तो यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर यहाँ ब्रोमीन है। सबसे पहले क्या होता है, ये क्राउडिंग, यहाँ पर CH3 इसका क्राउडिंग ज्यादा रहता है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लूज को CH3 इसी तरह से यहाँ पर इसको करूंगा तो क्या होगा, ये क्राउडिंग है, ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर किस तरह से, यहाँ पर क्या होता है ये CH3 इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये मिलकर ब्रोमीन को सबसे पहले धकेल देते हैं। तो क्या होता है, पहला स्टेप में स्टेप वन के अंदर ब्रोमीन यहां से रिमूव होता है। स्टेप 1 में क्या होगा, ब्रोमीन यहां से रिमूव हो जाएगा। जब यहां से ब्रोमीन रिमूव होगा तो क्या होगा, ब्रोमीन अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो यहां पर CH3 ये प्लेनर स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ब्रोमीन ने अपनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन साथ में लेके चले गया। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको, अगर जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा तो हम उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, कार्बोकैटायन, या फिर उसको बोलते हैं हम कार्बोनियम आयन। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर क्या होगा, ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा और हमको पहले स्टेप में कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन मिलेगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब OH न्यूक्लियोफाइल, जब ब्रोमीन हट गया तो अब OH न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो OH न्यूक्लियोफाइल जब आएगा, एक पहली स्टेप समझ में आ गई, पहले स्टेप में आपको ये मिल गया कार्बोनियम आयन। अब क्या होगा, यही कार्बोनियम आयन, अब ये तो यहाँ पर प्रोसेस खत्म। यहाँ पर ये जो कार्बोनियम आयन है सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2 रह गया। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, कार्बोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज, ये अपने को कार्बोनियम आयन मिला था, ये तो आपको पता है। अब OH जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, OH जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब यहाँ पे तो जगह खाली है, OH न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पर OH जो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या हो सकता है, देयर इज 2 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर ब्रोमीन नहीं है, अब यहाँ पर जगह खाली है। तो यहाँ पर अगर OH यहाँ पर से भी अटैक कर सकता है, फॉरवर्ड साइड से, सामने की जानिब से भी अटैक कर सकता है, और OH पीछे की जानिब से भी अटैक कर सकता है। देयर इज 2 पॉसिबिलिटीज, यानी कि OH फ्रंट साइड से भी अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई उसको हर्डल नहीं है, यहाँ पर ब्रोमीन ही नहीं है कि उसको रिमूव करेगा, या एक दूसरे को वो हटाने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट यहाँ से। OH यहाँ पर भी, यानी 50% चांसेस यहाँ की है, 50% चांसेस यहाँ की है। यानी जब हमको प्रोडक्ट मिलेगा तो स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, OH जो अटैक करेगा, अगर इसने इस जानिब से अटैक किया, 2 पॉसिबिलिटीज है अपने पास। अगर वो यहां से अटैक कर रहा है तो क्या होगा, यहां पर OH इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, CH3 एज इट इज, यहां पर ये CH3 और यहां पर ये CH3, एक चांसेस ये है। तो यानी कि बैकवर्ड साइंस से उसने अटैक करा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बैकवर्ड साइड। अब यहाँ पर एक चीज देखना, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर पीछे की जानिब से अटैक करने के बाद ये रहेगा इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, पिछले बारी की जैसे। और अगर उसने यहां से अटैक करा सामने की जानिब से, तो प्रोडक्ट आपको कैसा मिलेगा, CH3OH। तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन, यानी जहां से ब्रोमीन निकला था OH वही जगह पर जुड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बात याद रखना, स्टेप 1 के अंदर क्या हुआ था, ब्रोमीन निकल रहा था, तो वो जो स्टेप 1 है वो स्लो स्टेप थी, और ये वाली जो स्टेप रहेंगी कैसे रहेंगी, फास्ट स्टेप। यहाँ पर मैकेनिज्म जो है वहां पर एक ही मॉलिक्यूल पर है, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर ही डिपेंड है, यानी ब्रोमीन वहां से निकल गया
तो इसके बाद में OH ने अटैक किया, यानी जो पहली स्टेप है, जो रेट डिटरमाइन स्टेप है, वही डिसाइड करेगा। उसके बाद इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के इर्तिकाज पर ही वो मुनहसिर होता है, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अमल बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर कार्बोनियम आयन के ऊपर OH बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, यानी 50% आपको इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा और 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ये है SN1 का मैकेनिज्म।